आदमी ने जल्दी से शौचालय के ऊपर रखी लकड़ी की पट्टी हटाई और अपने बेटे बेटी को अंदर छिप जाने को कहा। बच्चों को छिपाते ही वह पलटकर उन घुस आए नरभक्षियों पर टूट पड़ा। शुरू में उसने आगे बढ़े 3 लोगों को गिरा दिया, लेकिन आखिर वह अकेला था और सामने बहुत सारे दुश्मन। कुछ ही पलों में किसी ने पीछे से डंडा मारा और वह जमीन पर गिर पड़ा। गड्ढे में छिपे भाई बहन डर से कांप रहे थे, लेकिन आगे जो हुआ वह और भी खौफनाक था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि उन नरभक्षियों ने उनके पिता को ऐसे उठाकर ले गए जैसे कोई जंगली सुअर उठा ले जाते। दोनों बच्चे इतना डर गए कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। लड़के को डर था कि अगर उसकी छोटी बहन रो पड़ी तो वे दोनों पकड़े जाएंगे, इसलिए उसने जल्दी से उसका मुंह कसकर पकड़ लिया ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। काफी देर बाद जब नरभक्षी वहां से चले गए तब जाकर दोनों की जान में जान आई। तभी लड़के ने देखा कि उसकी बहन का घाव बुरी तरह सूज चुका था और उसमें भयानक संक्रमण फैल चुका था। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उनके पास मौजूद सारी एंटीबायोटिक दवाइयां खत्म हो चुकी थीं। अगर जल्दी नई दवा नहीं मिली तो संक्रमण बढ़ जाएगा और उसकी बहन शायद 3 दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगी। यह सोचकर लड़का एक बड़ा फैसला लेता है। वह तय करता है कि वह अकेले बाहर जाकर दवा ढूंढ कर लाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यह फैसला कितना खतरनाक साबित होने वाला है। यह सफर इतना जोखिम भरा था कि इसमें उसकी अपनी जान भी जा सकती थी। दरअसल कहानी एक भयानक आपदा के बाद की दुनिया से शुरू होती है। एक खतरनाक बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाती है, मौसम बेहद खराब हो जाता है और फसलें उगनी बंद हो जाती हैं। धीरे धीरे सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। भूख से पागल बचे हुए इंसान अपनी इंसानियत खो देते हैं और एक दूसरे को मारकर खाने लगते हैं। देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। अब दुनिया की हर जमीन पर मौत का साया फैला हुआ है। पूरे ग्रह पर 1000 से भी कम इंसान जिंदा बचे हैं। कहानी का मुख्य किरदार एक साधारण लड़का है जो स्वभाव से थोड़ा डरपोक और कमजोर है। वह अपने पिता और छोटी बहन के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में छिपकर किसी तरह जिंदगी काट रहा है। बहन की चोट शुरुआत में ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन इस बर्बाद दुनिया में न तो दवाइयां हैं और न ही घाव साफ करने के साधन। इस वजह से छोटा सा जख्म भी धीरे धीरे खराब होने लगा। अब हालत यह थी कि लड़की का शरीर तेज बुखार से तप रहा था। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और उसका होश भी धीरे धीरे खोने लगा था। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसके पास बची हुई आखिरी एंटीबायोटिक दवा भी खत्म हो चुकी थी। अब बिना दवा के उसकी बहन शायद कुछ ही दिनों की मेहमान थी। अपनी कमजोर बहन को इस हालत में देखकर लड़का अंदर से टूटने लगता है। उसे अपने पिता की आखिरी नजर याद आती है। वह सोचता है कि अगर उसकी बहन भी मर गई तो इस उजड़ी हुई दुनिया में वह बिल्कुल अकेला रह जाएगा और फिर उसके जीने का कोई मतलब भी नहीं बचेगा। आखिर वह एक बड़ा फैसला करता है। वह सोचता है कि जब हर हाल में मौत सामने है तो क्यों न एक बार जान जोखिम में डालकर कोशिश की जाए। बहन को बचाने के लिए और अपने पिता की याद के लिए वह नरभक्षियों के कैंप में जाकर दवा ढूंढने का फैसला कर लेता है। सबसे पहले वह झोपड़ी का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर देता है ताकि बहन सुरक्षित रहे। फिर वह उसके पास बचा हुआ आखिरी साफ पानी रख देता है। इसके बाद वह अपने पिता के खून के निशानों का पीछा करते हुए दवा की तलाश में निकल पड़ता है। चारों तरफ उदास और धुंधला आसमान फैला हुआ था। ठंडी हवा लगातार चल रही थी। पूरे वीरान इलाके में कहीं भी जिंदगी की कोई निशानी नहीं थी। बस हर तरफ गहरा सन्नाटा और निराशा थी। भूख और ठंड की वजह से लड़के की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद ही उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह नदी के किनारे गिर पड़ता है। ठंड से उसका शरीर अकड़ जाता है और वह लगभग बेहोश होने लगता है। अब उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा था। उसे तुरंत गर्म कपड़ों की जरूरत थी, नहीं तो वह शायद आगे का सफर पूरा ही नहीं कर पाएगा। उसे तुरंत ठंड से बचने के लिए कुछ कपड़ों की जरूरत थी, नहीं तो वह शायद नरभक्षियों के कैंप तक पहुंचने से पहले ही मर जाता। अब उसके पास सोचने का समय नहीं। वह सीधे पास के एक घर तक पहुंचा और जोर से दरवाजा लात मारकर खोल दिया। अंदर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। लड़के ने बिना कुछ कहे उसके शरीर से गर्म कपड़े उतार लिए और पहन लिए। बूढ़ा आदमी उसे बस चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में गहरा दुख और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वह टूटी फूटी आवाज में एक सवाल पूछता है, लेकिन लड़के के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं, क्योंकि इस बर्बाद दुनिया में अब सिर्फ एक ही नियम बचा था। जिंदा रहने के लिए इंसान को हर हद पार करनी पड़ती है। हालांकि अंदर से उसे बूढ़े आदमी के लिए बहुत अफसोस महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी बहन की जान उससे ज्यादा कीमती थी। वह किसी भी हालत में दवा लेकर लौटना चाहता था। गर्म कपड़े पहनने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा। अब उसमें थोड़ा दम वापस आ गया था। वह फिर से नरभक्षियों के कैंप की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे जमीन पर एक बुझती हुई आग का ढेर दिखाई देता है। जब वह पास जाकर देखता है तो राख के बीच कुछ अधजली मानव हड्डियां पड़ी होती हैं। हड्डियों के साथ पड़े कपड़ों के टुकड़े देखकर उसका दिल बैठ जाता है। वह कपड़े उसके मरे हुए पिता के ही थे।
उसे तुरंत समझ आ जाता है कि नरभक्षियों ने उसके पिता को मारकर खा लिया था और खाने के बाद उनकी हड्डियां यहाँ फेंक दी थीं। ये सोचते ही उसका दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। कांपते हाथों से वह जमीन खोदना शुरू करता है और वहीं एक छोटा सा गड्ढा बना देता है। फिर वह अपने पिता की बची हुई हड्डियां उस गड्ढे में रख देता है। न वहां कोई कब्र का पत्थर था, न कोई रस्म, न कोई प्रार्थना, लेकिन उस उजड़ी हुई दुनिया में यही एक चीज थी जो वह अपने पिता के लिए कर सकता था। पिता को दफनाने के बाद उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर भी वह रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन उसकी लाई हुई दवा का इंतजार कर रही होगी। लगभग 1 घंटे और चलने के बाद दूर उसे एक टूटा फूटा तंबू दिखाई देता है। लड़के के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगती है। उसे यकीन हो जाता है कि यह जरूर नरभक्षियों का कैंप होगा। वह बहुत सावधानी से तंबू के पास पहुंचता है। कुछ देर तक आसपास देखकर पक्का कर लेता है कि अंदर कोई नहीं। फिर धीरे से तंबू के अंदर घुस जाता है और दवाइयां ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही वह सामान टटोल रहा होता है, अचानक पीछे से एक औरत उस पर हमला कर देती है। काफी देर तक दोनों के बीच हाथापाई होती है और आखिरकार लड़का उस औरत को गिरा देता है। लेकिन वह अभी दवाइयां ढूंढ ही रहा था कि तभी नरभक्षियों का पूरा झुंड वापस कैंप में लौट आता है। लड़का तुरंत समझ जाता है कि अगर वे उसे देख लेंगे तो उसकी जान बचना मुश्किल है। वह जल्दी से उस औरत की लाश को घसीटकर कैंप के बाहर ले जाता है और खुद जमीन पर लेटकर छिपकर सब देखने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि नरभक्षी एक छोटे लड़के को भी पकड़ कर लाए हैं। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वह भी जल्द ही उनका शिकार बनने वाला है। लड़के का मन करता है कि वह उस बच्चे को बचा ले, लेकिन अकेले इतने सारे नरभक्षियों से लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। वह इसी सोच में उलझा हुआ था कि तभी एक अनहोनी हो जाती है। नरभक्षियों में से एक को जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी दिखाई दे जाती है। यह वही कुल्हाड़ी थी जो औरत की लाश घसीटते समय लड़के के हाथ से गिर गई थी। अब हालत और भी खराब हो जाते हैं। कुल्हाड़ी देखते ही नरभक्षी समझ जाते हैं कि आसपास कोई छिपा हुआ है और वे तुरंत खोजबीन शुरू कर देते हैं। किस्मत से लड़का जिस जगह छिपा था वह थोड़ी नीची जमीन थी। वह जल्दी से सूखे पत्तों से औरत की लाश ढक देता है ताकि किसी को शक न हो। फिर मौका देखकर वह दूसरी तरफ से घूमकर चुपके से कैंप के अंदर घुस जाता है। धीरे धीरे वह उस छोटे लड़के के पास पहुंचता है और उसकी रस्सियां खोल देता है। जैसे ही वह बच्चा भागने लगता है, उसकी आवाज सुनकर पहरेदारों को शक हो जाता है और वे तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर लड़का कैंप में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक ताले से बंद बक्से पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद दवाइयां उसी के अंदर होंगी। वह पूरी ताकत से बक्से को लात मारकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ताला बहुत मजबूत था और खुलता ही नहीं। उधर बाहर खोज में गए नरभक्षी धीरे धीरे वापस लौटने लगते हैं। अब लड़के के पास छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह जल्दी से पास खड़ी एक पुरानी वैन के नीचे घुसकर छिप जाता है। काफी देर तक वह वहीं पड़ा रहता है और रात होने का इंतजार करता है। आखिर जब गहरी रात हो जाती है और सारे नरभक्षी सो जाते हैं, तब वह धीरे से बाहर निकलता है। चुपचाप रेंगते हुए वह उनके सरदार के पास पहुंचता है और उसके गले में लटकी चाबी निकाल लेता है। फिर वह उसी चाबी से बक्से का ताला खोलता है। जैसे ही बक्सा खुलता है, उसे अंदर वही चीज मिल जाती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, एंटीबायोटिक दवाइयां। नरभक्षियों से बचने के लिए लड़के ने सबसे पहले उस वैन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि वे लोग तुरंत उसका पीछा न कर सकें। लेकिन भागते वक्त लड़के का पैर एक वायर से टकरा जाता है और सरदार की नींद खुल जाती है। इसके बाद वह दवाइयां लेकर पूरी ताकत से अपने ठिकाने की तरफ भागने लगा। सरदार और उसके नरभक्षी आदमी भी लड़के का पीछा करने लगते हैं। लड़का अपनी पूरी ताकत लगाकर भागता है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था और वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाता है, जिस वजह से नरभक्षी उसे पकड़ लेते हैं। इधर लड़की जंगली कुत्तों की आवाज सुनकर उठ जाती है और अपने भाई को याद करने लगती है, क्योंकि काफी समय हो चुका था और अभी तक उसका भाई दवाइयां लेकर लौटा नहीं था। कुछ देर बाद जब लड़के की आंख खुलती है तो नरभक्षियों ने उसके हाथ पैरों को बांध रखा था। ऐसा लग रहा था मानो अब नरभक्षी उसे पकाकर खाने वाले हों। कुछ देर बाद लड़के को एक सीटी दिखाई दी और मौका देखकर उसने सीटी बजा दी, जिसकी आवाज सुनकर बहुत सारे जंगली कुत्ते उनकी तरफ आने लगते हैं। डर के मारे सरदार और उसके आदमी जंगली कुत्तों से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और लड़का अपनी रस्सी काटकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। इसके बाद लड़का अपने कपड़े पहनकर यहाँ से भगाने लगता है, लेकिन सरदार बहुत चालाक था।
उसने अपने एक साथी को घायल कर दिया ताकि कुत्ते उसका शिकार कर ले और सभी फिर से लड़के के पीछे लग गए। लेकिन लड़का एक एक करके सरदार के सभी आदमियों को मार देता है। अब सिर्फ दोनों ही जिंदा बचे थे। लड़के ने तीर से सरदार पर हमला किया और तीर सीधा उसके पैर पर लगा, लेकिन तभी यहाँ पर फिर से जंगली कुत्ते आ जाते हैं। ये देखकर लड़का यहाँ से भागने लगता है, लेकिन सरदार के पैर में तीर लगने की वजह से वो जंगली कुत्तों का खाना बन जाता है। इसके बाद लड़का दवाइयां लेकर आखिर वह अपनी झोपड़ी तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बहन वहां नहीं थी। यह देखकर वह पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि शायद नरभक्षी उसे भी ढूंढ कर ले गए हैं। उस पल उसका दिल दर्द से भर गया और वह बिल्कुल निराश हो गया। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबराकर पलटा और सामने उसकी बहन खड़ी थी। उसे सही सलामत देखकर लड़के की जान में जान आ गई। इस सफर ने उसे पूरी तरह बदल दिया था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।